नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी, जिसमें हम बात करेंगे रोहित सोसाइटी के बारे में। रोहित सोसाइटी अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। आए दिन उससे जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आती रहती है और फिर एक बार रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के लेटर हेड के नाम पर एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इसमें एक महिला के नाम पर रोहित नगर फेज 2 स्थित मकान को बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें संस्था के प्रशासक की सील और हस्ताक्षर और दिनांक लिखी है। और ये अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। साथ ही जो संस्था के स्वरचित लेटर हेड, सील और फर्जी हस्ताक्षर है, उनका भी दुरुपयोग कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है। और ये जमीन अब तक 5 बार बिक चुकी है, जो कि एक बड़ी बात सामने आई है। बता दें कि इस संबंध में रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था के प्रशासक ने 2-3 दिन पहले लिखित शिकायत भी की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह की धांधली एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि रोहित सोसाइटी से ही अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है। तो आपको बता दें कि 24 नवंबर को ये जानकारी मिली थी, जैसे कि हमें पता चला है सूत्रों के मुताबिक। और कार्यालय रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का लेटर हेड बनाकर एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये गोसिया खुल्ताना सिद्दीकी ने एक सिद्दीकी निवासी मकान नंबर 337A रोहित नगर फेज 2 को बेचने के लिए जारी किया था। और जांच में ये भी सामने आया है कि पहली नज़र में उक्त जारी पत्र संस्था से जारी किए गए थे। संस्था प्रशासक के हस्ताक्षर और संस्था कार्यालय से संबंधित संस्था और सील भी लगाए गए थे, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। जो आवेदिका है, उन्होंने कभी खुद उस जगह पर नहीं गई। और सामने तो ये चीज़ भी आई है कि गोसिया सुल्ताना सिद्दीकी द्वारा किसी संजय नाम के व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। हालांकि न तो संजय कभी पेश हुए और न ही अटॉर्नी के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। उनके द्वारा निरंतर अविलंब कार्यवाही के लिए प्रशासक पर दबाव भी डाला गया और मोबाइल नंबर से कई बार संपर्क कर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करने के दबाव बनाए गए। प्रशासक ने शाहपुर पुलिस के साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में भी एक पत्र लिखकर उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं किए जाने के संबंध में पत्र लिखा है। इसके साथ ही कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी पत्र लिखे गए। तो इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ये जो मामला सामने आया, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। इस सोसाइटी को लेकर और भी कई मामले सामने आए हैं। एक और मामला हम आपको बता दें कि बावड़िया कलां स्थित जो सोसाइटी की 2.5 एकड़ जमीन, जैसे बीडीए ने मिसरोद फेज 1 में लेकर एक निजी स्कूल को देने की तैयारी कर ली थी, इस पर भी बैठक कर सोसाइटी के पूर्व सदस्य और उनके पुत्र पुत्रियों ने कहा कि अब अपना हक हम लेकर रहेंगे। दरअसल रोहित गृह निर्माण सोसाइटी में पूर्व के पीढ़ी 320 सदस्य अब एकजुट होते जा रहे हैं। बता दें, कुछ समय पहले बावड़िया कला स्थित रोहित गृह निर्माण सोसाइटी की 2.5 एकड़ जमीन पर काफी सदस्य एकत्रित हुए। उसमें कई लोग तो ऐसे थे जिनकी दूसरी पीढ़ी के लोग प्लॉट की आस में आए थे। इन लोगों ने एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने की हुंकार भी भरी थी। आपको बता दें, यह विवाद बावड़िया स्थित सोसाइटी की 2 रकबों में पड़ी करीब 2.5 एकड़ जमीन को लेकर सामने आया है। और यहाँ 7 जनवरी की रात को रोहित गृह निर्माण सोसाइटी का बोर्ड उखाड़कर यहाँ पर चारों तरफ से फेंसिंग भी कर दी गई थी। इस संबंध में उस वक्त के प्रशासक मुकुंद राव भोंसरे ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई भी की, लेकिन इसी बीच उनका तबादला सहकारिता मुख्यालय में कर दिया गया। तो मतलब एक चीज यहाँ सामने निकल कर आ रही है कि इस सोसाइटी और संस्था के सर पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ है। तभी तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बता दें, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, उस जमीन का क्षेत्रफल करीब 8,940 वर्ग मीटर का है और वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन से इस जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और इस पर एक निजी स्कूल संचालक की निगाह भी है। दरअसल रोहित गृह निर्माण सोसाइटी का विवाद शहर का सबसे चर्चित विवाद है। भूमाफिया घनश्याम राजपूत ने सोसाइटी में घुसपैठ कर पूर्व के सदस्यों को बाहर कर नए सदस्य बनाए।
2100 स्क्वायर फीट प्लॉट के साइज को छोटा कर 1000 स्क्वायर फीट में प्लॉट किए। इसके बदले में सदस्यों से 5-5 लाख रुपए लिए गए और ये रकम करीब 44 करोड़ बैठती है। इसको लेकर ERW में मामला भी दर्ज है। तब घनश्याम पर एक और FIR भी दर्ज हुई। हालांकि FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन मामला फिर भी शांत नहीं हुआ। लगातार रोहित सोसाइटी से धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहे और इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ कई सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों रोहित सोसाइटी पर से जुड़े इतने मामले जो लगातार सामने आते रहते हैं उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए देश न्यूज के एडिटर जुड़ चुके हैं सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी धन्यवाद। सूरज पाठक जी, जिस तरह से रोहित सोसाइटी से जुड़े मामले अधिकतर सामने आते रहते हैं, लगातार कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें रोहित सोसाइटी में लोग मकान लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी होती है, फर्जी नामांकन किया जाता है, फर्जी NOC बनाई जाती है। अभी एक मामला सामने आया, उसमें जो सील है वो भी फर्जी है, सिग्नेचर्स भी फर्जी है। सवाल मेरा ये है कि आखिर क्यों रोहित सोसाइटी से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए रमनी, रोहित सोसाइटी को लेकर के आज हम 2023 में बात जरूर कर रहे हैं जी। पिछला कई सालों से इस तरह की खबरें सामने आती नहीं कि वहाँ धांधलियां हुई हैं, वहाँ एक ही जमीन की कई बार रजिस्ट्री कर दी गई है। कुछ ऐसे परिवार, लगभग कुछ लोग जो सदस्य रहे हैं उस सोसाइटी के, उनसे पैसा ले लिया गया है लेकिन उनको जमीन नहीं दी गई है। इस तरह की मामले ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अब कुछ ऐसे कूट रचित दस्तावेज सामने आ रहे हैं और जिनमें फर्जी सील लगाई गई है, फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रोहित सोसाइटी में किसी तरह की धांधली को लेकर के, रोहित सोसाइटी में धोखाधड़ी को लेकर के कोई नई बात नहीं है, क्योंकि रोहित सोसाइटी का गठन जब किया गया था, जिनके द्वारा किया गया, उन्होंने सदस्यों के या वहाँ जो बायर्स रहे हैं उनके हितों पर कुठाराघात तो किया ही है, अपने हितों को साधने के लिए लोगों के साथ छल किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है। और जैसा कि आपने बताया जो कूट रचित दस्तावेजों की बात थी, ये जो चीजें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर चाहे, क्योंकि वहाँ एक बात और है प्रशासक की लेकर के, प्रशासक के हाथ में कुछ दिन चीजें रही हैं, तो वहाँ जब ये सब चीजें वहां गई तो वो कहीं ना कहीं उजागर हुई थी। और उन सब चीजों के पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये, क्योंकि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके साथ में जो तमाम चीजें हैं कि क्या समूह बना करके ये सब किया गया, तो ये क्योंकि स्वाभाविक बात है, संस्था है, सोसाइटी है, तो इसमें कुछ लोगों ने अपने हितों को महत्व दिया है और अपने हितों को महत्व देते हुए उन्होंने लोगों के हितों पर कुठाराघात किया है। तो यहाँ जांच हुई कई बार और उन सब चीजों को ये नजरअंदाज किया गया, क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में भी हमने जो चीजें देखी, कई बार ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं और कुछ ऐसे लोग देश न्यूज के कार्यालय भी आए थे जो पीड़ित रहे हैं, जिनके साथ छल किया गया है। और इस तरह की जो बात सामने आई कि 2008-9 की जब बात हुई थी कि 2008 से लेकर के अब तक हम 15 सालों की बात करें तो 2008 से अब तक 15 सालों में बहुत सारी चीजें सामने आई। जो घनश्याम सिंह हैं उन पर एक FIR का मामला भी था कि FIR हुई है और लगातार वहां ग्राहकों के साथ में, सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की गई। मामला तो यहाँ तक आया था कि एक ही जमीन को 5 बार बेचा गया, लेकिन उस पर कब्जा किसी को नहीं मिला। एक जमीन के 5-5 हकदार थे और 5 के पास रजिस्ट्री थी, 5 के पास दस्तावेज थे, अब वो कब्जा मिले तो किसको मिले? तो ये जो तमाम चीजें सामने आई हैं, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने रही है कि यहाँ पर अपने हितों के लिए, अपने चीजों के लिए लोगों के साथ छल किया गया, उनके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को धोखा दिया गया है और गलत तरीके से उनसे पैसे लिए गए। ये बातें कहीं ना कहीं रोहित सोसाइटी को लेकर सामने हमेशा से आती रही। जी दामिनी जी। सूरज जी, एक और चीज सामने निकल कर आई है, जैसे कि जो बावड़ी कल्याण स्थित 2.5 एकड़ की जमीन थे उसको लेकर भी विवाद बना हुआ था और इस संबंध में जब शिकायत दर्ज की गई और फेंसिंग वगैरह कर दी गई थी, तो जो तत्कालिक प्रशासक थे
ठीक है, मुकुंद राव भोसरे जी, उन्होंने इस पर पंचनामा बना के कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसी बीच उनका भी तबादला कर दिया गया। तो मतलब चीजें ये सामने निकल कर आ रही है कि अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रहा है, एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, बात सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी नहीं करने दिया जा रहा। हाँ देखिए, ये जो चीजें स्वाभाविक बात है कि यदि किसी ने कोई गलती की है और वहाँ उस गलती को छिपाने के लिए तो ये सब चीजें की ही जाएंगी जी। क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ नहीं, ये लगभग 350 लोगों के साथ छल हुआ है और 350 लोगों के साथ जब छल हुआ है और लगभग 16 करोड़ रुपए का मामला है पूरा जी। इसमें हम देखना पड़ेगा कि सबसे विवादित हाउसिंग सोसाइटी जो है वो रोहित सोसाइटी रही। बिल्कुल, रोहित हाउसिंग सोसाइटी। हालांकि कहा गया कि इस पूरे फर्जीवाड़े घोटाले के सामने जो मास्टरमाइंड, हालांकि उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता ही बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं उनका संबंध रहा है और उनको जो है 4 साल पहले कोलार के उनके घर से गिरफ्तार भी किया गया था। जब मामला दर्ज हुआ तो 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था घनश्याम सिंह राजपूत के लिए जी। और एक बात सामने आई थी कि घनश्याम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी संध्या सिंह के नाम से सोसाइटी में 2003 में 2 प्लॉट लिए गए थे। इसके बाद 2005 में षड्यंत्र पूर्वक खुद सोसाइटी के संचालक मंडल में शामिल हो गए जी। मामला जब पहुंचा तो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई थी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से साफ हो गया था कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के जो संचालक मंडल में पदाधिकारी रहे लोग पद से हटने के बाद भी उन्होंने जो घोटाला किया है, घपले किए, उससे बच नहीं सकते। और यहाँ उस पूरे मामले में सोसाइटी के संचालक मंडल के जो सदस्य रहे तुलसीराम चंद्राकर, मोहम्मद अयूब खान, श्रीकांत सिंह, के एस ठाकुर, एल एस राजपूत, बसंत जोशी, श्रीमती सुरेंद्रा, ज्योति तारण, अमरनाथ मिश्रा, अनिल कुमार झा, रेवत सहारे, अमित ठाकुर, एमडी सालोडकर थे, एक उसमें गिरीशन कांडपाल थे, अरुण भागोलीवाल, बालकिशन, ऐसे बहुत सारे नाम थे और जिनसे भी जांच के दायरे में आए थे, जिनसे पूछताछ की गई थी। और यहाँ आपको एक बात बता दूं कि ये घनश्याम सिंह राजपूत जो है ये रेलवे में क्लर्क हुआ करता था और 28 फरवरी 2007 को सीबीआई ने राजपूत के घर से रोहित सोसाइटी की 137 बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए थे। ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी। तो ये जो तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं, इन सब चीजों में एक बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था ये सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया था। क्योंकि यहाँ एक बात है कि यदि हम अभी कुछ समय पहले एक और बात आई थी कि इस पूरे मामले में एक नाटकीय मोड़ सामने आ गया था जी। इस मामले की जांच को लेकर भोपाल के आर्थिक प्रकोष्ठ विंग जो ईओडब्ल्यू है उसके जांच जो है ग्वालियर टीम को दे दी गई थी और इस पूरे मामले में सोसाइटी के सदस्य के पूरे फर्जीवाड़े का जो मामला था उसे जिम्मेदार मान लिया गया था। हालांकि एफआईआर में अभी भी अन्य का कॉलम है कि एक नहीं अन्य भी उसमें शामिल है। तकरीबन 44 करोड़ के हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में अभी कई अन्य राज्य की बातें उजागर होना हालांकि बाकी हैं जी। बहुत चर्चा में रहा है रोहित हाउसिंग सोसाइटी का फर्जीवाड़ा और इस मामले में 2 साल बाद फिर से अभी एफआईआर दर्ज की गई है 2023 में ही और ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है कि सोसाइटी के नाम पर 44 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है जी। 6 करोड़ की जो बात आई थी कि 6 करोड़ के लिए संचालकों को भी चूना लगा दिया गया था, उनके साथ भी कुछ मामला ऐसा आया था जी। और 11 सदस्यों में से 7 सदस्यों ने संचालक को रजिस्ट्री कराने का अधिकार नहीं दिया था। इसके बाद ही प्लॉट और दुकानों का सौदा संचालक ने कर दिया। ईओडब्ल्यू ने जो रोहित हाउसिंग सोसाइटी में हुए फर्जीवाड़े में घनश्याम सिंह राजपूत और 23 लोगों को 2019 में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी बनाया था जी। घनश्याम सिंह राजपूत को मुख्य आरोपी घोषित करते हुए जेल भेज दिया गया था। विवादित रहा, चर्चित रहा रोहित हाउसिंग सोसाइटी का यह फर्जीवाड़ा और उसकी जांच में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर उस मामले में पाया था कि संस्था के कुछ सदस्यों से भूखंड के नाम पर बड़ी राशि ड्राफ्ट के जरिए लेकर संस्था के खाते में अवैध रूप से निकाल दी गई थी जी। और लगभग 22 करोड़ 70 लाख की राशि जो है वो खुर्द-बुर्द कर दी गई थी, उसका कुछ पता नहीं चला था और इस राशि को छिपाने के लिए, इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए संस्था के संचालक मंडल ने दस्तावेज भी गायब कर दिए थे। उनके पास उस समय कोई दस्तावेज नहीं मिल पाए थे और आपको बता दूं कि जैसा कि नियम है इसमें कि जो जांच अधिकारी थे उन्होंने बताया कि उनके अनुसार यदि बात जो सामने आई थी कि बालकृष्ण दामाजी जो जवाहर चौक में रहते हैं 2008 में दामाजी को रोहित हाउसिंग सोसाइटी का संचालक बनाया गया था। इसके बाद अमरनाथ मिश्रा और अरुण कुमार भगोलीवाल ने इस्तीफा दे दिया था।
2011 में राम बहादुर को सदस्य और अध्यक्ष बनाया गया। इस सोसाइटी में अन्य लोग सदस्य बनाया गया और जांच जब की गई थी तो उसमें जो बिंदु सामने आए थे कि रजिस्ट्री के लिए 7 से अधिक सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता, लेकिन ईओडब्ल्यू ने सभी सदस्यों से पूछताछ की तो 7 सदस्यों ने बकायदा बयान में कहा है कि संचालक मंडल की ओर से बालकृष्ण दामाजी निनावे को अधिकृत नहीं किया गया था। इसके बाद भी 138 प्लॉट 43 दुकानों का अवैध रूप से रजिस्ट्री कर दी, बेच दिया गया। और इस संस्था को 44 करोड़ की बात करें कि 44 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास का कुछ अमाउंट था वो है कि उससे नुकसान हुआ था। जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने बालकृष्ण दामाजी निनावे के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। ये तमाम चीजें उसमें रही हैं। जी जामिन जी। तो सूरज जी, जिस तरह से रोहित सोसाइटी का ये मामला सामने आता है और लगातार क्योंकि मामले बहुत सामने आए हैं लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अभी तक मामले जो है वो शांत नहीं हो पा रहे, एक के बाद एक मामले सामने लगातार आते ही जा रहे हैं। जैसे कि आपने घनश्याम राजपूत का भी जिक्र किया, उन पे भी एफआईआर दर्ज है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये मामले शांत नहीं हुए। तो क्या कह सकते हैं कि रोहित सोसाइटी और रोहित सोसाइटी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनके पास यहाँ पर पावर है, उनके ऊपर कोई बड़ा हाथ है इस जैसे इस मामले शांत नहीं हो रहे और वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि घनश्याम सिंह राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और मुख्य आरोपी मानते हुए उसे जेल भेज दिया गया था। और स्वाभाविक बात है कि इसके बाद क्योंकि लोगों के साथ फर्जी बड़ा हुआ, छल हुआ और एक ने शिकायत की, दूसरे ने शिकायत की, तीसरे ने शिकायत की, जांच हुई तो फिर चीजें और सामने आई जी। और अभी भी एक नई एफआईआर दर्ज की गई है 2023 में और एक उस नई एफआईआर में ये जो पूरा मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग जो है अभी कुछ समय पहले की ही बात है जी जी कि उसमें जब ये 2022 में एक मामला बता दूं आपको, 23 दिसंबर 2022 में एक मामला सामने आया था जब उसमें नई एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में उस पूरे घोटाले का जिक्र किया गया था। जो मैंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने जांच की तो मामले और उजागर हुए। अब चूंकि एक मामला दर्ज हुआ, उसकी जांच की जा रही, तो और मामले सामने आते जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि लगभग 350 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो सारे जो लोग थे एकदम से सामने नहीं आए। उनको लगा कि हाँ ठीक है, किसी एक के साथ हुआ है, हमारा मामला बिल्कुल सही है और हमारा भूखंड हमको मिला, लेकिन उनको भी बाद में पता चला कि हमारा भूखंड किसी और को बेच दिया गया, कोई और वहां दावा पेश करने के लिए आ गया। तो ये जो चीजें शने शने उजागर हो रही हैं, धीरे धीरे उजागर हो रही है। तो कार्रवाई के नाम ऐसा नहीं कह सकती कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मामला जांच में है, लगातार जांच की जा रही है, जांचें चल रही हैं, अलग अलग स्तर पर जांच हो रही है, अलग अलग शिकायतें जो हुई हैं उन शिकायतों पर जांच हो रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के ईओडब्ल्यू में जांच है और जो नई, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर 2022 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर अभी जांच चल रही है। जो संचालक मंडल रहे उनके बयान लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 सदस्यों ने तो स्पष्ट अपने बयान में कहा था कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी बेचने के लिए, उसके बावजूद ही बेचने का अधिकार ना होने का बेचा गया। तो ये अब नई नई धाराएं भी उसमें जोड़ी जा रही हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी, मामला न्यायालय में जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि जिन्होंने छल किया है, धोखाधड़ी की है, वो आरोप सिद्ध होगा तो उनके ऊपर फिर उनको सजा भी होगी। जी बिल्कुल। जी जामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए और इस चर्चा में सहयोग देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि रोहित सोसाइटी का जो मामला है वो लगातार सामने आते रहते हैं, रोहित सोसाइटी से जुड़े फर्जीवाड़े लगातार सामने आते रहते हैं। दरअसल रोहित गृह निर्माण सोसाइटी में मतलब आपको बता दूं कि 2008-9 में एक आखिरी बार चुनाव हुए थे और इसके बाद जैसे कि सूरज जी ने भी बताया कि घनश्याम राजपूत की एंट्री हुई, मामला तब से विवादों में आ गया था। बता दें कि 2015 में जो सहकारिता विभाग है उसने बोर्ड को भंग भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी जब प्रशासक की नियुक्ति की गई वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। घनश्याम राजपूत की एंट्री के बाद उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद चीजें जो है वो एक के बाद एक सामने आ रही है। और एक के बाद एक चीजें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि हमने ये देखा कि एक जमीन को 5 लोगों को बेची गई है। यानी कि अगर कोई एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जमीन तो मेरी है, तो वो इसकी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि कोई और भी है जो उसी जमीन पर दावा कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आ रही है, इसको लेके जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब जांच होती है और जब चीजें सामने निकल कर आती है तो कौन कौन दोषी पाया जाता है और किस प्रकार की सजा होती है। फिलहाल के लिए बस इतना है, फिर लौटेंगे, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।